हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 8 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की क्लास 10th की है और 9 नवंबर की है। और यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि ये 20 मार्क्स का है, टोटल 9 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला जो केस स्टडी है जो 5 मार्क्स का है, जिसमें 5 क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है 6 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बता रखा है टोटल 10 मार्क्स का है, और 6, 7, 2 मार्क्स का, और ये 3 मार्क्स का है। और लास्ट में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो फटाफट इसको 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले केस स्टडी दे रखी है, उसे पढ़ लेते हैं। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज शोन बाय पैराबोला। ये याद रखना, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसे पैराबोला के द्वारा शो किया जाता है, जैसे पैराबोला बना हुआ है। क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी फिगर कौन सी बनती है, पोलिनोमियल बनती है। एंड हैव मैक्सिमम 2 जीरोस, और क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है इसलिए इसमें 2 जीरोस हो सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, ड्यू टू इज डिग्री 2, अगर डिग्री 2 होगी तो 2 जीरोस होंगे, अगर 3 होते हैं तो 3 होते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 पर टच करा तो इसके 4 जीरोस होंगे, और 1, 2, 3 इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक केवल ये वाला है, क्योंकि इसकी जो है ना 2 ही जीरोस हैं, और इसलिए ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और इसकी डिग्री भी 2 है। ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें एक ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये कह रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, द पैराबोलिक नेचर ऑफ द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नीचे पूछे गए उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला आपसे पूछा गया है कि जो एबव ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है 2 जीरोस की, 2 जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो इनमें से कौन सा है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरो से, तो ये 2 बार टच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये बोला गया है x। ठीक है, तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो x को देखेंगे, यानी कि x एक्सिस को देखेंगे कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। तो 2 बार कर रहा है, तो ठीक है, तो ये पहले वाला ही हुआ क्वाड्रेटिक। तो आप क्या बता देंगे, फर्स्ट, तो पहले वाले का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे बोला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें 2 जीरोस है, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 है, तो ये ठीक है पोलिनोमियल में हो जाएगा, अदर पोलिनोमियल में। और ये 1, 2, 3 है तो ये क्यूबिक में हो जाएगा। हमसे क्वाड्रेटिक बोला तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इसका ए। अब वो कह रहा है कि इसके आपको फैक्टर्स करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने एक अलग पेज पे सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, बाकी मैं आपको समझाऊंगा भी अलग से। आप देख सकते हैं ये सारे मैंने क्वेश्चन जो है वो कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बार समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और किसी प्रकार का कोई डाउट आपको ना रहे। ठीक है, मैं एक बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिन बच्चों को केवल आंसर चाहिए होंगे वो आराम से केवल आंसर सारे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो समझेंगे एक एक समझाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा दिखा दिया है। अब फटाफट करते हैं 1 बाय 1 करके। तो पहले वाले को तो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरे वाले में हमें इसको फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करना है वो आप देख लें, जिनको आता है वो आगे वीडियो कर सकते हैं। देखिए, हमें इसके फैक्टराइज करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के में फैक्टराइज करने हैं, तो इसके आगे 1 लगा लीजिए, 8 1 जा 8 होता है। ठीक है, 8 1 जा कितना होता है, 8। ठीक है, तो 8 किसके टेबल में आता है, 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, और 8 1 जा 8 होता है। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस करने पर 2 आए, वो किस में है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4x माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 आ जाएगा। तो उसके बाद हमने ब्रैकेट खोल देना है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 2x प्लस का हो जाएगा। अब इसमें और इसमें आप कॉमन ले लीजिए। इस पूरे में क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो x माइनस का 4 बचा। इस पूरे में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, मतलब 2 का टेबल, 2x और यहाँ 4 बचा। तो अब आप देखिए ये दोनों सेम आ गए, और चेक कर सकते हैं। देखो आप चेक कैसे कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2x 2 4 8, वही आ रहा है ना सेम, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। अब आप देखो ये दोनों सेम है, तो एक बार लिख लिया x माइनस 4, और ये एक बार लिख लिया x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके फैक्टराइज हो गए। अब आप देखो ये कौन सा मैच कर रहा है। तो
हम देखेंगे इसका ये पहले वाला मैच कर रहा है और ये सी भी वही है, ठीक है, लेकिन हम ए पे टिक कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने सी कर दिया तो भी उसका ठीक है, ठीक है। एक बार आपको दिखाता हूँ मैंने जो पेज पर करा है वो कैसे करा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेज पे इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया है। उसके बाद देखते हैं थर्ड में क्या बोला गया है। थर्ड में हमसे बोला गया है कि इसके आपको जीरोस पता लगाने हैं। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए ये जो x - 4 है इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे x + 2 को हम 0 के बराबर ले लेंगे तो प्लस का 2 जाके माइनस का हो गया, तो एक आंसर क्या 4, दूसरा माइनस का 2। तो इस तरीके से इसका भी ए आंसर है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने करके दिखा दिया है, क्योंकि ऑप्शन वाले तो आपको टिक करना होता है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या पूछा है। फोर्थ किसमें बोला गया आपको बच्चों कि आपको सम करना है जीरोस का। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और एक कौन सा होता है -b/a। तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस बोला तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 प्लस माइनस का 2, जब आप जोड़ोगे तो 4 प्लस माइनस माइनस होते तो 4 में 2 के 2 आ गए, तो 2 आंसर आ गया, इसका ए आंसर है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है तो मतलब दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 और 2 को। 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, तो इसका भी ए आंसर। मतलब जो केस स्टडी है ना सबका आंसर ए है, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अच्छा मैं दूसरा तरीका बता रहा था ना, सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है। तो आप इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। देखिए जो x² के साथ होता है उसे a बोलते हैं, यानी कि a हमें 1 दे रखा है, और जो x के साथ होता है उसे b बोलते हैं, b हमें दे रखा है -2, और ये जो खाली होता है उसे c बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया अगर सम ऑफ जीरोस, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं -b/a, ठीक है। तो -b कितना दे रखा है, -2, और a कितना है 1, तो कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि मान कट के प्लस हो गया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोला है तो अल्फा बीटा होता है, इसका होता है c/a। तो c कितना है -8, और a कितना है आपका 1, तो -8/1, तो वो देखो -8 ही आ रहा है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, और एक बार देखो मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। ये आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो 5वां हो गया। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन कौन सा है। देखिए 6th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको HCF दे रखा 9, LCM आपको पता लगाना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना चाहिए, और फॉर्मूला होना चाहिए कि HCF मल्टीप्लाई में LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। शॉर्ट में लिखा 2 नंबर। तो 1 2 3 4, तो चारों में से आपसे 3 चीज़ आपको दे देगा, एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, तो आपको पता लगानी पड़ेगी, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब आप देखो एक बार, ठीक है। तो देखिए HCF लिखा, LCM हमें पता नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताना है फॉर्मूला होता है। तो 1 2 इसके अंदर 2 जने हैं, 2 नंबर हैं, तो हमें 3 चीज़ें कौन सी दे रखी हैं, HCF 9 दे रखा तो 9 लिख दिया, LCM हमको पता नहीं है, 2 नंबर कौन से हैं 306 और 657, ये लिख दिया। और ये मल्टीप्लाई में जो 9 है ना इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद हमने इसको काटा, ठीक है, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको कॉपी पर ये नोट करना है, तो आप ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है, 6th क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 7th क्वेश्चन कौन सा है। 7th क्वेश्चन में हमें t² - 15 दे रखा है। अब इसके हमें क्वाड्रेटिक जो है ना पोलिनोमियल के इसके जीरोस निकालने हैं। देखो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है ax² bx + c, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक होता है ax² + bx, ठीक है, और एक होता है ax² + c। तो आपको तीनों तरीके अच्छे से आने चाहिए सॉल्व करने। तो इस वाला ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरीके का है, ax² और c वाला, ठीक है, प्लस लिखा हो माइनस लिखा हो वो बात अलग है। तो ये चीज़ हमें इस तरीके से दे रही है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरीके को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो t² - 15 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, t के ऊपर स्क्वायर और 15 का रूट लगा के उसके ऊपर स्क्वायर कर देना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का a - b a + b, ये फॉर्मूला होता है। तो अब लगा दो, एक बार माइनस में लिख दो और एक बार इसको प्लस में लिख दो, ठीक है। और उसके बाद इसके जीरोस निकाल लो, ठीक है। अब देखो t - √15 है,
इक्वल टू में 0 रखेंगे तो कितना आएगा 15 हो जाएगा। ऐसे ही t प्लस रूट 15 है इक्वल टू में 0, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों जीरोस निकाल दिए। ठीक है, अब एक बार देखो मैंने कैसे करा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इक्वल लगा लेना। ठीक है, समझ में आ गया रूट 15, और एक बार माइनस में एक बार प्लस में 4 जीरोस लिखा, तो माइनस का रूट 15 जाके प्लस का हो गया, प्लस का रूट 15 जाके माइनस का हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा है माइनस का रूट 15। ठीक है, ठीक है, ये अलग क्लियर हो गया 7 क्वेश्चन। अब फटाफट 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन कौन सा है? 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर ये पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए इसका सम ऑफ जीरोस कितना आएगा। माइनस का बी अपन में ए होता है ना, तो माइनस बी कितना दे रखा है माइनस का 1 बट्टे में 1। ठीक है, इसको देख के तो 1 आ गया। आपको पता होना चाहिए ना कि ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी होता है, तो एक्स स्क्वेयर के साथ में ए बोलते हैं, एक्स के साथ को बी बोलते हैं और सी अकेला होता है, तो उसी के हिसाब से हमारा अल्फा पर बीटा 1 निकल गया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपन में ए होता है, तो ये माइनस का 4 बट्टे में 1, तो माइनस का 4 आ गया। अब देखो मैंने कैसे करा, उससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था, आपको ऊपर नोट करना है। ठीक है, तो ये देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 दे रखा है, तो एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे 1, कोफिशिएंट है ना 1, इसका कितना है माइनस का 1 कोफिशिएंट है, ये माइनस का 4 है। उसके बाद सम ऑफ जीरोस निकालना है, माइनस बी अपन में ए, अभी मैंने आपको करके दिखाया था रफ में। उसके बाद अल्फा बीटा सी अपन में ए, ये आ गया। अब उसके बाद हमें ये चीज़ निकालनी है ना, ये निकालना है ना। अब देखो, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, केवल इन शुरू के दो का आप एलसीएम लीजिए, अगर पूरे का लेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, हमने ये निकाल लिया ना, ये तो समझ में आ गया। अब देखो कैसे करा है। अब एलसीएम लीजिए इस शुरू के दो का, बीटा एकम बीटा हो गया, अल्फा एकम अल्फा हो गया, और नीचे अल्फा बीटा आ गया, एलसीएम ले लिया। इसको सेम उतार दो, ये नीचे सेम उतार दिया। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा बोलो, बात एक ही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, और अल्फा बीटा की माइनस की 4 पुट कर दो यहाँ पर। इसकी जगह आ गया 1, इसकी जगह आ गया माइनस का 4, इसकी जगह क्या आ गया माइनस का 4। और देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लो, 4 एकम 4 चौक 16, और नीचे 1 लगा लो, 1 एकम। इस तरीके से जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 16 में से 1 15 बट्टे 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करने थे। ठीक है, क्लियर हो गया। 8th क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब ये 9th है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, पहले क्वेश्चन देखते 9th है क्या। ये जो प्रैक्टिस असेसमेंट है चैप्टर में 1st और 2nd से है ना, तो अब इसने बोला कि इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। ये तो बहुत आसान है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा देखिए आप। ठीक है, ये देखिए, ये जो 38 25 है, इसका हमने प्राइम फैक्टर कर लिया, 5 से करा। ठीक है, ये सब आपको आता होगा। और देखो 5 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, 17 कितनी बार है, 1 बार, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसे इतना ही करना था। अब आप फटाफट 10th क्वेश्चन देखिए। तो 10th क्वेश्चन में ना देखो, यहाँ पर जो है ना, एक पार्ट आपको ये वाला करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है एक पार्ट। इसमें आपको इसे शो करके दिखाना है कि आंसर ये वाला आएगा, और उसके बाद जब इसको प्रूव कर दोगे उसके बाद आपको P1 और C5 दे के आपको अल्फा बीटा निकालना है। ठीक है, तो फटाफट आप देखिए कैसे करेंगे, इसको हम कैसे शो करेंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला अच्छे से ये पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपन में ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू में सी अपन में ए। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन हमेशा याद रखना, ये वाली ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वेयर के साथ वाले को ए, एक्स वाले के साथ वाले को बी, और सी अकेला होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको। ठीक है, ये हमने पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर दिया। ठीक है, ये आपको कॉपी पर ऐसे नोट करना है।
तो अब देखो सबसे पहले हमने क्या करा, ये पूरी इक्वेशन उतारी, क्योंकि देखो हमें क्या इक्वेशन चाहिए होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो है ना एक्स बंद हुआ है तो उसको ओपन करना पड़ेगा, तो इस पी को इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस है तो बाहर माइनस आ गया, ऐसे ही इस पी को इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस है तो ये माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ, आपको इक्वेशन है पता, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए कितना होगा, ए 1 होगा, ठीक है ये लिख दिया, और बी कितना होगा, ये पी होगा खाली माइनस का पी, ठीक है, और सी जो है ना पूरा होगा, ये पूरा कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा, ये दोनों के दोनों पूरा एक साथ लिखेंगे सी। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको फॉर्मूला आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओपन में ए होता है, तो अब आप फटाफट से पुट करो, माइनस का बी कितना है, माइनस का पी, ठीक है, और ए कितना है यहाँ पर 1, ठीक है, ये लिख दिया, ओके। उसके बाद इसे आप माइनस माइनस कट के पी बचा, ऐसे अल्फा बीटा का फॉर्मूला तो सी अपन में ए, सी कितना दे रखा है हमें, माइनस का पी माइनस का सी दे रखा है, ए कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो पुट कर दिया। अब उसके बाद जो हमें बोला था ना प्रूव करने के लिए, तो ये चीज़ हमने दोबारा लिखी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने दोबारा लिखा। अब आपने ए चैप्टर में करते थे लेफ्ट हैंड साइड लेते थे तो राइट हैंड साइड निकलती थी, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो अल्फा की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, फिर अल्फा की इसमें करना, फिर इसमें करना, फिर इसमें करना। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख के इसको दोबारा उतार देंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए अल्फा की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा की इसमें करेंगे अल्फा, 1 की इसमें करेंगे बीटा, 1 की 1 में करेंगे 1। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी, तो हमने यहाँ पर माइनस पी माइनस सी लिख दिया, और अल्फा प्लस बीटा इकट्ठा ले लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है पी, तो हमने इसकी पी वैल्यू लिख दी, 1 का 1 लिख दिया। अब उसके बाद ये सेम उतारा, ये सेम उतारा, ये अब आप देखेंगे ना तो पी से पी कट गया क्योंकि माइनस का है, और क्या बचा 1 माइनस सी बचा, तो 1 माइनस सी लिख दिया, 1 पहले लिख दिया माइनस सी बाद में लिख दिया, ठीक है। तो देखिए RHS के बराबर आ गया ना, तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। उसके बाद हमें एक और पार्ट बोला गया था, हमसे बोला गया अगर P1 हो C5 हो तो अल्फा बीटा कितना होगा, ठीक है, इसको देखो, ठीक है, तो ये देखो हमने 1 और C5 दे रखा है, इसमें पुट कर दिया, ठीक है, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी थी ना, ठीक है, यहाँ हमने पुट कर दिया इसमें। जब इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए 1 की मल्टीप्लाई करी, 1 की मल्टीप्लाई करी, और 5 और 1 के तो 6 माइनस का 6, उसके इसके फैक्टराइज कर लिए जो भी हमने करा था ना, क्योंकि माइनस लिखा है तो 3 दूनी 6 होता है और 6 1 6 होता है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो हमने क्या करा, एक्स का स्क्वायर लिखा, माइनस वही लिख दिया, और इसकी जगह क्या आ गया 3x माइनस 2x आ गया, माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अब हमने इस माइनस की मल्टीप्लाई करी, ये माइनस का ये प्लस का आ गया, क्योंकि ठीक है, और इस तरीके से 2 पेयर बन गए, इसमें हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, ये दोनों सेम हो गए, एक बार लिख लिया, x प्लस 2 आ गया, ठीक है। और फिर जीरोस निकालने थे, जीरोस मतलब अल्फा बीटा निकालना था ना, तो माइनस का 3 जाके प्लस का हो गया, प्लस का 2 जाके माइनस का हो गया, इस तरीके से अल्फा 3 और बीटा माइनस का 2 आ गया, ठीक है। एक बार इसको मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी मैंने पूरा समझा दिया, जो इतना देखना चाहते हैं इतना बहुत है, ठीक है। और एक बार इसको दोबारा समझा देता हूँ, बाकी बच्चे चाहे तो वीडियो को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या था हमारा, ये देखिए, ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो 6 बन जाए बच्चों 6 होता है, और 3 2 6 होता है ना, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, फिर इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो x माइनस का 3 आ गया, और इसमें कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, x माइनस का 3। अब देखो दोनों सेम आ गए ना, और सेम आ गए तो इसको हम एक बार लिख लेंगे और बाकी बच्चे को उतार लेंगे, मतलब क्या बचा, x माइनस 3 और x प्लस 2 बचा। फिर जीरोस निकालने के लिए बराबर में 0 लिखेंगे, तो x बराबर 3 आ गया, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। इस तरीके से पहला वाला अल्फ़ा, दूसरे वाला बीटा आ गया, ठीक है। तो अगर थोड़ा स्पीड से लगाओ तो वीडियो को धीरे करके देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, और एक बार सारे शुरू से आप देख सकते हैं क्या क्या थे क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू के 5 क्वेश्चन का ए आंसर था, ठीक है।
और बाकी को आपको कवर करना था। शुरू के 5 जो थे MCQ थे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्कशीट असेसमेंट की पूरी होगी। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।